हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। आज हम लोग रेलवे स्पीडी समान अध्ययन सेट 133 से देखेंगे। संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। यानी संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू जो है क्या किए थे, उद्देशिका क्या किए थे, प्रस्तावित किए थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 द्वारा परिवर्धित हुई। यानी भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1991 द्वारा क्या हुआ था, यानी 1951 द्वारा क्या हुआ था, परिवर्धित हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है। यानी वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना होती है। आगे देखते हैं। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ता का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। यानी संसद सदस्यों को देय वेतन जो होता है और भत्तों का निर्माण जो होता है संसद के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र डाकघर संशोधन विधेयक मामलों में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। यानी एक भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किए थे, एकमात्र डाकघर संशोधन विधेयक मामले में अपने वीटो की शक्ति को क्या किए थे, प्रयोग किए थे। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख का है। यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 7वीं अनुसूची में संघ निर्वाचन राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। यानी 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का क्या है, वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसके निर्णय करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी जो राज्यसभा है उसका सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो 6 वर्षों तक होता है। जब पृथ्वी सूर्य की अधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यानी जब पृथ्वी जो होती है सूर्य के अधिक पास हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। आगे देखते हैं। कोंकण रेलवे पश्चिम घाट श्रेणी से गुजरती है। यानी जो कोंकण रेलवे जो है पश्चिम घाट श्रेणी से क्या होती है, गुजरती है। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है। यानी मॉन्ट्रियल संलेख जो है ओजोन अवक्षय से क्या है, संबंधित है। आगे देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। यानी भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कानपुर में है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। यानी भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक क्या करता है, रेशम का उत्पादन करता है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है। यानी जो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म कौन सा है, तो किस किस्म के कॉफ़ी उगाया जाता है, तो अरेबिका किस्म के कॉफ़ी क्या होता है, उगाई जाती है। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। यानी काली मिट्टी जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य में क्या होता है, पाई जाती है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यानी ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। आगे देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। यानी जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। बाघ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। यानी बाघ राज्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील या वजीर कहा जाता था। यानी अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, वकील या वजीर कहा जाता था। आगे देखते हैं। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है। यानी अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत कौन सा था, तो हुमायूं का मकबरा था। आगे देखते हैं। जहांगीर की रुचि शतपथ कला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक थी। इन जो जहांगीर है उसका रुचि शतपथ कला की अपेक्षा चित्रकला में क्या था, अधिक था। संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जो संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य जो होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है।
राज्यों में राजस्थान ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का अपनाया था। यानी राज्यों में सबसे पहले राजस्थान जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को क्या किया था, अपनाया था। आगे देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय के.एस. रंजीत सिंह है। यानी जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो के.एस. रंजीत सिंह हैं। आगे देखते हैं, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है। यानी विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो चीन जो है विश्व में प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला क्या है, देश है। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यानी भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कौन किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यानी न्यायिक संगठन का स्थापना भारत में कौन किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी रुद्र सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण है। यानी भारत के संचित निधि पर धन निर्गम पर क्या है, संसद का नियंत्रण है। शिवाजी के आध्यात्मिक धार्मिक गुरु रामदास थे। यानी शिवाजी के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास जो हैं शिवाजी के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु हैं। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी 100 साल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। कब, तो 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। शुद्ध आंदोलन यानी शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यानी शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जतीन दास को बाघा जातीन के नाम से जाना जाता है। यानी जो जतीन दास है उनको किस नाम से, तो बाघा जतीन दास के नाम से जाना जाता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। यानी किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है। पंचायती राज्य की 2 स्तरीय समिति का गठन अशोक मेहता समिति द्वारा किया जाता है। यानी पंचायती राज के 2 स्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। यानी पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी सिक्किम को कब हुआ था, तो 1975 में राज्य के दर्जा क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। यानी गोवा राज्य है उसका निर्माण कौन सा संविधान संशोधन, तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। राज्य के विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी राज्य के विधान परिषद का 1/3 सदस्य जो होता है विधानसभा के द्वारा क्या होता है, चुने जाते हैं। सरकारिया कमीशन का गठन केंद्र और राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु किया गया था। यानी सरकारिया कमीशन का गठन क्या हुआ था, केंद्र और राज्य के संबंधों के परीक्षण हेतु किया गया था। आगे देखते हैं, शिक्षा जो होता है समवर्ती सूची का विषय है। यानी शिक्षा जो है कौन सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। विद्यमान कानूनों के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। यानी विद्यमान कानूनों के अनुसार क्या होता है, निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन संबंधी सुधारों से था। यानी दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध कौन से था, तो निर्वाचन संबंधी सुधारों से था। बगीचों के निर्माण की शुरुआत बाबर ने किया था। यानी बगीचों का निर्माण का शुरुआत किसने किया था, तो बाबर ने किया था। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। यानी 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर क्या किया था, अपना अंतिम आक्रमण किया था। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। यानी मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में है। यानी वेम्बनाड झील जो है कहाँ है, तो केरल में है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है।
यानी गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन है, तो भागीरथी और अलकनंदा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो मानसरोवर झील है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, यानी कोयना बांध जो है कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है, यानी वरुणा परियोजना जो है किससे, तो क्लाउड सीडिंग से क्या है, संबंधित है। आगे देखते हैं, लूनी नदी कच्छ के रन से गिरती है, यानी लूनी नदी जो है कच्छ के रन से क्या होती है, गिरती है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर अवस्थित है, यानी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय कहाँ है, तो चंबल नदी पर क्या है, अवस्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यानी तिरुचिरापल्ली शहर जो है किस नदी पर, तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा विंध्या पर्वत घिरा है, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा क्या है, विंध्या पर्वत क्या है, घिरा हुआ है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है, यानी स्टील सिटी राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी जो रुद्र सागर झील जो है राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है वह मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, अवस्थित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं वहां का प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर का क्या किया, स्थापना किया और वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार को क्या किया था, निर्माण करवाया था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है था, यानी यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी सहयोग से स्थापित बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। आगे देखते हैं, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन था, यानी कबीर सिकंदर लोदी के क्या था, समकालीन था। आगे देखते हैं, भक्ति कवियों में चैतन्य एवं मात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, यानी भक्ति कवियों में चैतन्य एवं एक मात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। सूरदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, यानी सूरदास अकबर एवं जहांगीर के क्या थे, समकालीन थे। आगे देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मान विधि का प्रयोग किया था, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर ने तोपों से सजाने का उस्मान विधि का क्या किया था, प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, 1891 में भारत की कुल जनसंख्या 23.6 करोड़ थी, यानी 1891 ईस्वी में भारत की कुल जनसंख्या कितना था, तो 23.6 करोड़ थी। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 2000 ईस्वी में किया गया था, यानी अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में किया गया था। 1993 तक भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी 1993 ईस्वी में भारत में गरीबों का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा क्या होता है, किया जाता था। आगे देखते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तब बृहद ज्वार आता है, यानी जब सूर्य तथा चंद्रमा जो होता है एक सीधी रेखा में होता है तो क्या होता है, बृहद ज्वार आता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घुमाना घूर्णन कहलाता है, यानी जब पृथ्वी जो होता है अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके कब होता है, तो अपसौर के दौरान क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा, यानी अलाउद्दीन खिलजी एक वैसा प्रथम सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से क्या किया था, अलग रखा था। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था। आगे देखते हैं, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था, यानी सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण कौन करवाया था, तो इब्राहिम लोदी ने करवाया था। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में था, यानी तेनालीराम जो थे कृष्णदेवराय के क्या थे, दरबार में थे।
बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। यानी जो बीजापुर के गोल गुम्बद जो है उसका निर्माण कौन करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। यानी दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी एवं प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था। यानी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद था, और उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसका प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा खां था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।